आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बाल रूप गणेश जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती, भंडार भरते चले जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार कंचनपुर गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण भगवान गणेश जी का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी बाल रूप में उसके स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारे घर भोजन करना चाहता हूँ। सुबह ब्राह्मण ने ये बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी थोड़ी कंजूस स्वभाव की थी। उसने कहा, आप भी क्या स्वप्न की बात पर यकीन करते हो? ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा क्या जाता है, तुम भोजन बना देना, मैं एक बालक को ले आता हूँ और भोजन करवा देते हैं। उस समय इस बात को टालने के लिए ब्राह्मणी कहने लगी, आज नहीं, बुधवार गणेश जी का दिन है, उस दिन एक बालक को भोजन करवा देंगे। ब्राह्मण उसकी इस बात पर राजी हो गया और अपने नित्य कार्यों में लग गया। ब्राह्मणी सोचने लगी, चलो इस समय तो बात टली, अब बुधवार को मैं स्वयं जाकर एक छोटे से बालक को भोजन के लिए ले आऊंगी। जितना बालक छोटा होगा उतना ही कम भोजन खाएगा। ऐसा सोच ब्राह्मणी अपने कार्यों में लग गई। ब्राह्मणी के मन में चल रहे विचार गणेश जी से कहाँ छिपने वाले थे। बुधवार आने पर ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और छोटे बालक को बुलाने के लिए चल पड़ी। इधर ब्राह्मणी चली, उधर गणेश जी बाल रूप धरकर गांव में खेल रहे बच्चों में जाकर शामिल हो गए। जैसे ही ब्राह्मणी ने बच्चों को देखा, वह उनके पास पहुंची और जो सबसे छोटा बालक था, यानी कि बाल रूप गणेश जी को घर भोजन के लिए ले आई। बालक को बिठाया, भोजन की थाली में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा और लाकर बालक के सामने रख दिया। ब्राह्मणी ने सोचा, इस बालक के लिए तो ये भोजन भी ज्यादा होगा, लेकिन ये क्या, उस बालक ने झटपट वह भोजन समाप्त कर दिया और कहा, माँ, भूख नहीं मिठी और लाओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को और भोजन लाने को कहा। ब्राह्मणी और भोजन ले आई। देखते ही देखते बालक ने वह भोजन भी खा लिया और कहने लगा, माँ, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है और लाओ। ब्राह्मण ब्राह्मणी हैरान थे कि एक बालक होकर ये इतना भोजन कैसे खा सकता है, और कुछ ही क्षणों में बाल रूपधारी गणेश जी ने बनाया हुआ सारा भोजन समाप्त कर दिया। ब्राह्मणी क्रोधित होते हुए बोली, अब बना हुआ सारा भोजन समाप्त हो चुका है, घर में कुछ नहीं है। बालक ने कहा, माँ, क्यों झूठ बोलती हो? भंडार घर में गेहूं, चावल, मूंग, आटा रखा है, वह ले आओ। ब्राह्मणी सोचने लगी कि मैं बालक को लाई हूँ या किसी भूत चड़ेल को। जब बाल रूप गणेश जी ने सब समाप्त कर दिया तो ब्राह्मण सोचने लगा, यह साधारण बालक नहीं है, ये तो वही मेरे स्वप्न में आए बाल रूप गणेश जी हैं। यह विचार आते ही ब्राह्मण बालक के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे गणेश जी, हमारी गलती क्षमा करो। ब्राह्मणी बहुत घबरा रही है, उसे माफ करो। भक्त की प्रार्थना पर गणेश जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मणी से कहा, तुम्हें भगवान ने बहुत दिया, फिर भी एक बालक को भी भोजन करवाने में तुमने कंजूसी दिखाई।
अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए उसे जो भी परोसा जाए शुद्ध भाव से परोसना चाहिए। ब्राह्मणी ने गणेश जी से अपने किए की क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मेरे रीते हुए भंडार को वापस भरो। जो आपने खाली कर दिया है उसे फिर से भर दो। तब गणेश जी भक्त के घर अन्न धन के भंडार भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसा आपने ब्राह्मणी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे अन्न धन के भंडार बाद में उनके भरे वैसे सबके भरना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।